बात बंद करेंगे, यहाँ ध्यान दो। प्रॉपर्टी नंबर 7, लिमिट 1 से 2a। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी हमारी वही यूज होगी जब लिमिट नेगेटिव से पॉजिटिव होगी। तो हमारी लिमिट है -a से +a, fx dx इक्वल टू, इसकी जो वैल्यूज है वो दो होंगी। एक इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी जब हमारा फंक्शन ऑड फंक्शन होगा, और एक वैल्यू 2 बाहर आकर के लिमिट 0 से a हो जाती है। fx dx जब fx क्या होगा बेटा, इवन फंक्शन होगा। देखिए चल रहा हूँ मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, i इक्वल टू -a to a fx dx। क्या क्या बेटा ध्यान सुनना, i इक्वल टू -a से 0 fx dx प्लस 0 से a fx dx। लिख सकते हो या नहीं, जल्दी बोलिए, लिख सकते हैं? चलिए i इक्वल टू, ये मैंने मान लिया i1, ये मान लिया मैंने i2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि यहाँ पे दो मैंने ब्रेक किया है दो लिमिट्स में। एक लिमिट है हमारे पास -a से 0 और दूसरी क्या है बेटा यहाँ पे 0 से a। ये दो i, एक को मान लिया i1 मान लिया, एक को मैंने क्या मान लिया i2। नाउ i1 लेके चलता हूँ। नाउ i1 इक्वल टू -a to 0 fx dx। क्या करेगा आशीष, i1 लेके चल रहा हूँ। लेट x को मैंने -t मान लिया, ध्यान सुनना, x को मैंने -t माना, जब डिफरेंशिएट करोगे तो dx इक्वल टू -dt। तो दिस इज i1 इक्वल टू f जी बेटा x क्या रखोगे -dt, dx की क्या रखोगे x की जगह -t रखा और dx की जगह रखोगे -dt। लिमिट चेंज, लिमिट कैसे चेंज करेंगे, इफ x टेंड्स टू -a देन t टेंड्स टू, जब मान से आप रखेंगे तो t टेंड्स टू a। इफ x टेंड्स टू 0 देन t टेंड्स टू 0। तो हमारे पास लिमिट आ गई बेटा a टू 0। ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद मैं इसकी i1 लेकर चल रहा हूँ। i1 में के केस में मैंने क्या करा, x की जगह -dt रखा, डिफरेंशियल का dx टू -dt, तो मेरी क्वेश्चन ये बन पाई। यहां समझने की जरूरत है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। नाउ i1 इक्वल टू, ये हो गया बेटा, मैंने क्या करा, माइनस तो बाहर है, ये वाला है a टू 0 f माइनस t dt बाई द प्रॉपर्टी नंबर 2। इसकी लिमिट चेंज कर देता हूं मैं। जब लिमिट चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये, और 0 से a f माइनस की t dt बाई द प्रॉपर्टी नंबर 1। इसे 0 से a क्या लिख सकता हूँ, f माइनस x dx। ये सुन लो, यहाँ पे हमारे दो केस राइज होते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ के बाद क्वेश्चन यहाँ तक तो बहुत आराम से साथ आप प्रूव कर दोगे, इस क्वेश्चन को थ्योरम को प्रूव कर दोगे इसे, बट यहाँ के बाद थोड़ी कोई प्रॉब्लम आएगी। क्या क्या दोबारा सुनिएगा एक बार फिर। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, i इक्वल टू लिमिट -a से fx dx। इस दो भाग को मैंने ब्रेक किया, इस लिमिट को -a से 0 एंड 0 से a। एनी प्रॉब्लम, इसे मैंने मान लिया i1, इसे मैंने i2। मैं i1 लेके चला, लिमिट -a से 0 fx dx। मैंने x की जगह -t पुट किया। जब मैंने पुट किया x इक्वल टू -t, तो dx इक्वल टू होगा -t। डिफरेंशिएट करने के बाद लिमिट चेंज कर रहा हूं। जब आप यहाँ पे -a रखेंगे x की जगह, तो -a इक्वल टू -t, -t इक्वल टू a, तो लोअर लिमिट इसकी है। जब आप क्या रखेंगे बेटा, 0 रखेंगे यहाँ पे, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो लिमिट क्या होगी हमारी, a टू 0 f माइनस dt। ये माइनस जो माइनस dt था, एक माइनस के बाहर आ गया। मैंने इसकी लिमिट चेंज कर दिया। आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 मैंने आपको प्रूव कराई थी, जब भी आप लिमिट चेंज करेंगे तो बाहर माइनस का साइन लगा देंगे, तो नेगेटिव ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया। लिमिट 0 से a होगी क्योंकि मैं लिमिट चेंज कर चुका, f माइनस की dt बाय द प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे f माइनस t जो है वो क्या हो जाएगा, f माइनस के x dx। क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 1 की अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं t की जगह x लिख दूं तो। यहां समझिएगा ध्यान से, दो केस राइज होते हैं यहाँ पे। केस फर्स्ट, if fx is odd function, जब ये fx odd होगा तो odd की प्रॉपर्टी सुनिएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को odd और even फंक्शन को समझने में होता है। odd फंक्शन किसे कहते हैं, जिसके f माइनस x की जो वैल्यू होती है वो माइनस के fx के इक्वल आती है, दैट इज कॉल्ड odd फंक्शन। हम इसे ध्यान रखना है एक चीज,
मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन ले लिया fx = sin x। अगर मैं x का माइनस x पुट करता हूं तो sin माइनस x माइनस की लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में होता है cos और sec का, ये sin है इसलिए क्या आ गया बेटा माइनस के sin x, यानी f माइनस x कितना आ गया बेटा माइनस के fx। इसका मतलब प्रूव हुआ कि जो फंक्शन है दिस इज द ओड फंक्शन। एग्जांपल है ओड फंक्शन का, और इवन फंक्शन का एग्जांपल अगर दूं तो fx = cos x, क्योंकि जब मैं x का माइनस x रखूंगा तो cos माइनस की लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके मतलब cos x ही आएगा, तो पॉजिटिव cos fx आ जाएगा। इसका मतलब जो fx = cos x वो कैसा फंक्शन है, वो है इवन फंक्शन, और fx = sin x कैसा है ओड फंक्शन। तो जब ये fx अगर ओड है, मेरी बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर फंक्शन fx = ओड फंक्शन है तो इस f माइनस x की क्या होगी, कर दो पुट, देन I1 = ध्यान दीजिएगा लिमिट 0 से a f माइनस x कर दो बेटा माइनस के fx dx, पुट कर दो इसे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में। जब 1 में यहाँ पे पुट करेंगे आप, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो I = क्या हो जाएगा बेटा, I = I1 ये चलता आ रहा है, I1 की वैल्यू ये रही, माइनस बाहर ले लिया, 0 से a fx dx प्लस क्या है बेटे अब I2 की वैल्यू ये रही, तो 0 से a fx into dx। जी बेटा दोनों आपस में कैंसिल, क्या की बेटा 0, किसकी वैल्यू I की वैल्यू, इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। मैं प्रूव कर चुका एक पार्ट को, इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होगी अगर फंक्शन क्या है बेटा ओड फंक्शन है। ध्यान दीजिएगा इस वाले केस पर, इस केस के अकॉर्डिंग मैंने प्रूव कर दिया कि इसकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो कितनी है बेटा 0 है। अब मैं बात करता हूं किसकी, सेकंड केस की। सेकंड केस क्या लेके चलेंगे, इफ fx इज द इवन फंक्शन, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो केस कहा था अराइज होंगे। यहाँ पे जब फंक्शन ओड है तो इसकी वैल्यू माइनस के fx आ जाएगी, और माइनस के जब यहाँ पे रखूंगा I1 I2 की जगह तो दोनों कैंसिल 0 हो जाएगा, तो इस जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो 0 होगी। केस सेकंड की बात कर रहा हूँ, केस सेकंड बेटा इफ fx इज बेटा कैसा फंक्शन इवन, देन जब ये इवन फंक्शन है तो f माइनस x वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलिए प्लस के fx। पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 यहां पर पुट कर रहा हूं मैं, a मैंने माना है I इक्वल है तो दिस इंप्लाइज I इक्वल हो जाएगा, रखिए आप यहां पे 0 से a fx dx। आप पुट दो से पुटिंग इक्वेशन नंबर 1, जब 1 में आप इसे पुट करेंगे तो दिस इंप्लाइज I इक्वल टू होगा I इक्वल टू I1 प्लस I1 की वैल्यू, सॉरी I1 की वैल्यू चल रही थी, तो I1 की जो वैल्यू होगी हमारे पास, I1 की वैल्यू होगी 0 से a fx dx प्लस I2 की वैल्यू भी यही है, यहां से लिखिएगा 0 से a fx dx, दोनों सेम टर्म्स हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ट्वाइस ऑफ 0 से a fx dx, दिस इज द I। आप देख रहे होंगे I की दो वैल्यू मेरे पास आई है, जब फंक्शन हमारा ओड फंक्शन है तो I की वैल्यू 0 हो गई, और जब हमारा फंक्शन इवन है तो I की वैल्यू क्या होगी, 2 बाहर आने के बाद 0 से a fx dx होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट, ये हमारी थ्योरम है जिसका क्वेश्चन में यूज है। और कौन से क्वेश्चन में यूज होगा इस थ्योरम का, जिसमें हमारी लिमिट नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, उस थ्योरम उस क्वेश्चन के अंदर इस वाली थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे। तो ये आपको थ्योरम नंबर है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 7, जिसको मैंने प्रूव करा दिया आपको, क्वेश्चन में यूज है, उतारिए बहुत जल्दी से। प्रॉपर्टी नंबर 6, लिमिट 0 से 2a fx dx इक्वल टू, इसकी वैल्यू 0 होगी अगर f2a माइनस x की वैल्यू माइनस fx इक्वल आ जाए, और इसकी वैल्यू 2b मल्टीप्लाई में 2 लिमिट 0 से a fx dx पर लिमिट हाफ हो जाती है अगर f2a माइनस x की वैल्यू प्लस के fx इक्वल आ जाए। ये मेरी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रूव करके दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अपन साइड लेके चल रहा हूँ, I इक्वल टू 0 से 2a fx dx। ध्यान दीजिएगा पहले वाली प्रॉपर्टी के सेम इसी तरह की प्रॉपर्टी है ये, मैंने दो इसे भागों में तोड़ ब्रैक किया, fx dx प्लस a से 2a fx dx। इसे मैंने मान लिया I1, इसे मैंने मान लिया I2, दिस द I इक्वेशन नंबर 1। यही छोटो से जो मैंने पहली प्रॉपर्टी कराई थी इससे पहले आपको उसमें कितना I1 लेके कितना I1 लेके चलते हैं, उसमें I1 लेके उसमें I2 लेके चलो। लेट I2 इक्वल टू a से 2a
एफ एक्स डी एक्स मैं से लेके चल रहा हूँ, सेकंड वाले को मैं लेके चला, आई टू को यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, मैं आई टू को लेके चल रहा हूँ, आई टू की बात कर रहा हूँ। लेट एक्स की जगह लिखा बेटा मैंने 2a माइनस टी, उसमें एक्स की क्या माना था माइनस टी माना था, इसमें क्या मानेंगे 2a माइनस टी, डिफरेंशिएट करना dx बराबर इक्वल टू माइनस की dt, लिमिट चेंज कर रहा हूँ, इफ x टेंड्स टू a देन t टेंड्स टू, कितना होगा बेटा जल्दी बताओ, x का a आप यहाँ पर रखेंगे, a और कितना हो जाएगा माइनस के टू माइनस के, ऐसे a कैंसिल, t की वैल्यू कितना है बेटा t टेंड्स टू a। अगर मैं x की वैल्यू a पुट करता हूँ, इफ x टेंड्स टू 2a देन t टेंड्स, जब 2 आप यहाँ पर रखेंगे t टेंड्स टू 0, तो क्या आ गया बेटा आई टू इक्वल टू, ये आ गया a टू 0 f 2a माइनस t dx की जगह बेटा माइनस की dt, माइनस को बाहर लेके जा रहा हूं, माइनस बाहर a टू 0 f 2a माइनस की t dt बाय द प्रॉपर्टी नंबर 2, लिमिट चेंज कर रहा हूं बाय प्रॉपर्टी नंबर 2, तो आ जाएगा बेटा 0 से f 2a माइनस की t dt, ये मेरे पास i2 की वैल्यू है, i2 की वैल्यू है 2a माइनस t। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे हमारे दो केस राइज है, एक ये केस है एक ये है, पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 से एक्स फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, बाय प्रॉपर्टी नंबर 1 i2 इक्वल टू 0 से f 2a माइनस की x dx, केस फर्स्ट, इफ f 2a माइनस x की वैल्यू अगर किसकी इक्वल हो बेटा माइनस के x के इक्वल हो, दो केस आपके पास यहाँ पे है, जब इसकी वैल्यू माइनस के x इक्वल होगी, सो दिस इंप्लाइज, सो i2 इक्वल टू हो जाएगा बेटा 0 से माइनस के fx dx, तो आप कर दो से क्वेश्चन नंबर जी फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो यहाँ पे, तो i बराबर कितना हो गया, i1 की वैल्यू एजुकेशन को 0 से a fx dx प्लस i2 की वैल्यू बेटा 0 से a माइनस fx dx, i की वैल्यू 0, तो मेरी आधी थ्योरम कंप्लीट हो चुकी। जब f की वैल्यू 1 से fx इक्वल हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। बात करते हैं केस सेकंड की, इफ f 2a माइनस x की वैल्यू इक्वल आ जाए प्लस के fx के इक्वल, देन i2 इज इक्वल टू, बेटा i2 वैल्यू यहां से क्या आएगी 0 से f 2 माइनस x क्या रखेंगे बेटा प्लस के fx dx, आप कर दो बेटा से फोर्टीन इक्वेशन नंबर 1, जब 1 में पुट आप करेंगे तो यहां से आ जाएगा आपके पास i इज इक्वल टू i1 की वैल्यू आएगी ट्रांसफर लिखिए 0 से fx dx प्लस 0 से fx dx बराबर कितना हो गया 2 हो गया, तो ट्वाइस ऑफ 0 से fx dx, 0 से fx dx दिस द i, तो अब दो चीजें प्रूव हो चुकी। अगर हमारी इसकी वैल्यू ये है माइनस fx इक्वल टू इसकी वैल्यू 0, मैं प्रूव कर चुका ये रहा, और अगर इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी ट्वाइस ऑफ 0 से fx dx, ये है थ्योरम नंबर हमारे पास थ्योरम नंबर 6। तो ये प्रॉपर्टीज मेरे पास थी जितनी मैंने आपको प्रूव कराई है इस चैप्टर की, ज्यादातर में प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज है, किसी किसी क्वेश्चंस के अंदर प्रॉपर्टी नंबर 7 और प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज है, तो मैंने आपको सारी प्रूव करा दी। करी जल्दी खत्म करते हैं। एक्सरसाइज 7.11 का पहला क्वेश्चन है, बिना प्रॉपर्टी जो मैंने आपको प्रूव कराई बिना प्रॉपर्टी के मैं इस क्वेश्चन कर सकता हूं, क्योंकि मैंने एक नोट आपको लिखाया था जब भी साइन के ऊपर कोस के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो हम क्या करते हैं कोस का फॉर्मूला यूज करके स्क्वायर को खत्म करके इंटीग्रेशन कर लेते हैं, बट मैं प्रॉपर्टी से क्वेश्चन करा रहा हूं इसे, दैट आई लेके मैं इससे चला पाई द प्रॉपर्टी नंबर 4 i is equal to 0 से पाई अपॉन 2 cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस x, ये थी प्रॉपर्टी नंबर 4। हम अगर लिमिट में से x को माइनस करके लिख सकते हैं 0 से पाई अपॉन 2 90 माइनस का लाइन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और पॉजिटिव 90 से वैल्यू चेंज होगी, कोशिश से बदलेगा sin स्क्वायर x dx इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट प्लस सेकंड, आखिरी
दोनों क्या ऐड करते हैं, 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर x dx प्लस 0 से पाई अपॉन 2 sin स्क्वायर x dx, 0 से पाई अपॉन 2 मैंने लिमिट एक साथ ले ली, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x dx, इसकी वैल्यू कितनी होगी पता है, 1 1 कंडीशन x को डायरेक्ट लिख रहा हूं, लिमिट 0 से पाई अपॉन 2 इसका 2i कितना है बेटा पाई बाई 2 और i की वैल्यू कितनी आ गई पाई अपॉन 4। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये है प्रॉपर्टी यूज करने का तरीका। और आपको बता दूं इस एक्सरसाइज के 80% क्वेश्चन के अंदर ये प्रॉपर्टी यूज होगी, करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा, सारे क्वेश्चन का करने का तरीका प्रोसेस सेम है। बहुत जल्दी करिए। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 11.11 का लिमिट 0 से पाई अपॉन 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन करना है इसका बाय द प्रॉपर्टी नंबर 4। लेके चलता हूं बाय प्रॉपर्टी नंबर 4 i is equal to 0 से पाई अपॉन 2 अंडर रूट साइन पाई बाई 2 1 एक्स रूट साइन पाई बाई 2 1 एक्स प्लस रूट कोस पाई बाई 2 1 एक्स। आपको पता है 0 से पाई अपॉन 2 90 का कोई वैल्यू चेंज होती है, साइन किसे बदलेगा, साइन कोस एक्स अपॉन रूट कोस एक्स प्लस के रूट साइन एक्स डीएक्स इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को ऐड करते हैं, 2i इक्वल टू 0 से पाई अपॉन 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस के रूट कोस एक्स डीएक्स प्लस साइन बीच में 0 से पाई अपॉन 2 रूट कोस एक्स अपॉन रूट कोस एक्स प्लस के रूट साइन एक्स जी। सब एक लिमिट के साथ ले लीजिए इन्हें, तो 0 से पाई अपॉन 2 रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस के रूट कोस एक्स कैंसिल आउट। ओनली क्या बचा, वन का इंटीग्रेशन हर्ष, वन का इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट क्या होगी 0 से पाई बाई 2 इक्वल चल रहा 2i के, तो बेटा i इक्वल टू हो गया 2i इक्वल टू हो गया पाई अपॉन 2 1 से 0 और i इक्वल टू पाई अपॉन 4। आपको बता दूं इस एक्सरसाइज के ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप में इसी प्रोसेस से होंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई हो ज्यादातर 80% क्वेश्चन के अंदर। करिए जल्दी।